अब्बा जी बिन तेरे। ये घर पर अकेली होंगी मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरा इरादा गलत नहीं था। आप कितनी भी जस्टिफिकेशंस दें, मैं कन्विंस नहीं होने वाली। और आप चले जाएं यहां से। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा कहूं कि आपको बुरा लग जाए। आधी रात को कौन सी अपनी अस्पताल वाली मम्मी को मैसेजेस कर रहा है? आराम से रह, मामी तक ना पहुंच। मेरी मामी बहुत अच्छी है। बात को ना बदल, सच सच बता क्या मसला है। लेकिन खुद को भी तो देखो, तुम इस तरह किसी को घर पे बुलाकर खुल्लम खुला इश्क फरमा रही हो। एक मिनट के लिए नहीं सोचा तुम किस बाप की बेटी हो। हमारे खानदान की मुआशरे में क्या इज्जत व वकार है। तो हुआ यह है कि जो हमने सोचा था कि जारिया के पेरेंट्स को 1-2 वीक तक बुलाएंगे, वो प्लान चौपट हो गया हमारा। जारिया को तुम्हारी असलियत पता चल गई। और जहाँ तक रही फारिया की बात, वो मेरे साई को भी ढूंढ ना पाई। सारे काम जिम्मेदार लोगों के हवाले हैं। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे 5 बजे से पहले मत उठाना। तो मैं तब तक क्या करूंगा? तो तुम भी गेस्ट रूम में जाके सो जाओ ना। वो मतलब यहाँ मेरे लिए ये सहूलत भी है? सर जी, वो आपने साइमा की रिपोर्ट मांगी थी। हाँ, क्या बना? सर जी, मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लाया। बताओ। सर जी, बज़ाहिर तो एक एनजीओ चलाती है, लेकिन पसे बर्दा मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं। सर जी, इस बात का अंदाजा तो मुझे पहले ही था, लेकिन वो मामलात हैं क्या? सर जी, मैंने तो बड़ी अजीब अजीब बातें सुनी है। मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। खुल के सारी बात बताओ। सर जी, वो तो तौबा है, कैसे लोग अपने जमीर का सौदा करके मरना भूल जाते हैं। सर जी, अभी तो ये चंद बातें हैं उनकी जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं। अगर आप ज्यादा गहराई में जाएंगे तो और गान दुबलेगा। किस चेहरे के पीछे क्या कहानी है, कौन जानता है। सर जी, एक बात और है, साइमा पे हाथ डालना कोई आसान काम नहीं होगा। वो क्यों? सर जी, आपको बताया तो है कि दुनिया वालों के लिए वो निहायत पारसा और नेक औरत है। बेसहारा लड़कियों के लिए एनजीओ चलाती है, और इसकी वजह से सर जी उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। तो इससे क्या होता है? कानून से बालातर कुछ भी और कोई भी नहीं। सर जी, कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने उसने जो अपना इमेज बनाया है ना जी, बिना पक्के सबूत उसके पास भी पड़ के ना, तो मामला बड़े खराब हो सकते हैं सर जी। और इसके सपोर्टरों ने हल्ला बोल देना है। तुम कह तो 100% दुरुस्त रहे हो, मुझे कुछ वक्त दो, थोड़ा सोचने दो। लेकिन एक बात तो पक्की है, साइमा एक अहम कड़ी है। एक बार मेरे काबू आ जाए, फिर बहुत से मामला खुद दुरुस्त हो जाए। उसकी नकलो हरकत का खाका तैयार करो, बाकी क्या और कैसे करना है वो मैं खुद देखता हूं। ठीक हो गया सर जी। इतना टाइम हो गया। इस सोसाइटी की ये बात मुझे बहुत इरिटेट करती है। यहाँ लोग टाइम की कदर ही नहीं करते। अरे भाई, ऐसे मौकों पर देर सवेर तो हो ही जाती है। वैसे मैं हैरान हूँ आमिर, तुम इतने रिलैक्स कैसे बैठे हुए हो? जाहिर है, मेरा रोल ही ऐसा है। रोल क्या मतलब? भाई फिलहाल तो मैं तुम्हारा शौहर नामदार लगा हुआ हूँ। वेरी फनी, शौहर नामदार। मम्मा, और कितना टाइम? बच्चे, मैं तो खुद इरिटेट हो रही हूँ। रिलैक्स मामा, हम तो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ना, मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि मेरी आर्जी वाइफ जो है ना, ये बोर हो रही है। जी नहीं, तुम अच्छी तरह से जानते हो आमिर, मुझे पार्टीज फंक्शंस अच्छे लगते हैं।
अरे भाई वाना भी दूल्हा कहाँ है जिसने ये सब अरेंज किया हुआ है? वो वो बेचारा पिछले 2 घंटे से ना गैराज में खड़ा अपने ससुरालियों का वेट कर रहा है। अंदाजा करो यार। एक्साइटमेंट का लेवल है। हाँ भी क्या रिपोर्ट है? सर की रिपोर्ट अच्छी ही अच्छी है। तू मुझे बेवकूफ समझता है? और सर जी क्या कर रहे हैं आप? तुम ये जो रोज नित नए तरीके ढूंढते हो ना मुझसे पैसे बटोरने के, सब समझता हूँ मैं। सर जी ऐसा ना करें, आपका वफादार हूँ। आपके इस ड्यूटी के चक्कर में कितने दिनों से ढंग का खाना भी नहीं खाया। आपसे गुजारिश की थी, भूख बड़ी लगी है। मुझे तेरे खाना खाने से और तुझे पैसे देने में कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे काम की रफ्तार बहुत सुस्त है। कितने दिन से तुमने कोई काम पूरा नहीं किया। और सर जी एक बार मेरी अर्ज तो सुन ले, उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो फिर जो सज़ा चोर की वही मेरी सज़ा। बोलो। और सर जी पहली बात तो ये कि मेरी तरह ठाकुर के भी जासूस इलाके में फिर रहे हैं और मुझे इस बात का डर है कि वो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मामा पापा यहाँ तुम्हें देखने आए या तुम्हारी कजन्स को? क्या कर रही है वो यहाँ पे? उन्हीं का तो घर है। क्या? मेरा मतलब है कि कजन्स है ना वो मेरी। होंगी वो तुम्हारी कजन्स, बट यू नो उनका यहाँ पे होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। तुम उनको बोलो कि जाए यहाँ से। उन्होंने ऐसा बोल दिया ना तो हम कहाँ जाएंगे? क्या मतलब है? ये तुम्हारा घर है और यहाँ पे से वो तुम्हें कैसे निकाल सकती हैं? एनीवेज, जब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगी मैं अंदर नहीं जा रही और ना ही तुम्हें अंदर जाने दूंगी। यार अब ये नई मुसीबत है। मुसीबत किसको कहा है तुमने? मुसीबत को। अब जारिया तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने हुरिया और फारिया को यहाँ पर क्यों बुलाया? बताओ। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक अमीर फैमिली का एक इकलौता चश्मा चिराग हूँ। तो ये सारी खानदान की लड़कियां ये सब मुझसे शादी करना चाहती हैं और मैंने जान के हुरिया और फारिया को यहाँ पर बुलाया ताकि उनके सामने हमारी बात पक्की हो और मेरी तरफ कोई मैली नजर से ना देखे। महरोज तुम कितने अच्छे हो और इतने जीनियस, इतनी गहरी बातें तुम कहाँ से सोच लेते हो? जो तू सिर ते पैंदी है ना तो सोचा आ ही जाती है। अच्छा बाहर क्यों खड़े हो? तो अपने पेरेंट्स को बुलाओ ना भाई, अंदर चलते हैं। मैं भी बुला के लाती हूँ। और ये तुमने जो चादर ली हुई है ना इसको प्लीज उतार दो, चौकीदार लग रहे हो। मुझे ठंड लगती है। अच्छा अंदर जाके उतार दूंगा, तुम जाओ तो सही ना। हाँ बोलो अवैस। नाराज मुझे होना चाहिए
और एटीट्यूड तुम दिखा रही हो। नहीं अवैस, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ये बेरुखी कैसी? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? या फिर तुम्हें भी अपनी बहन की तरह मेरी नीयत पे शक हो गया है? देखो अवैस, मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और मैं भी इस बारे में बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ। तो मेरी कंडीशन का क्या? मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? पता नहीं अवैस, मैं भी बाद में बात करती हूँ। हेलो, एक्सीलेंट भाई, हमें तो सारी फैमिली बहुत पसंद है, स्पेशली मिसेज आमिर। आप तो इनकी मामा बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो मैं इनकी मामा हूं भी नहीं ना। अब वो मेरे कहने का मतलब है कि एक्चुअली सब लोग मुझे आंटी आंटी कहते हैं ना, तो इसलिए। सवाए मेरे। लेकिन मिसेस आमिर, अगर आप मामा हैं तो फिर आंटी क्यों कहलवाती है खुद को? अरे बेगम, ये इनका पर्सनल मैटर है भाई। मामा कहलाए या आंटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे मिस्टर आमिर, आप क्या शुगल करते हैं? शुगल? इनका मतलब है कि हमारा बिजनेस क्या है। अच्छा अच्छा, बिजनेस तो हमारा जी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अच्छा, किस चीज का? वो हमारी गोल्ड की माइंस है ना जी। माशाल्लाह, कितनी कहानी है? वो एक्चुअली मैंने कभी गिनी नहीं है, लेकिन जितने मेरे सर पर बाल होंगे इतनी तो ऑब्वियसली होंगी। इतना काफी है ना मेहरोज? पापा का मतलब है कि इतना बिजनेस काफी है। नहीं नहीं, अगर तुम कहते हो तो और भी बड़ा बता सकते हैं। इससे भी बड़ा? हाँ हाँ। पापा छोड़े ना। बेटा छोड़ ही तो रहा हूं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि फ्यूचर में क्या बनने का इरादा है? जी, सारिया से शादी होगी तो दूल्हा ही बनूंगा। महरोज, मामा बिजनेस का पूछ रही है, तुम बिजनेस क्या करोगे? अब आंटी, बिजनेस का तो पापा को पता होगा। मिस्टर आमिर, जारिया बता रही थी कि आपके शिप्स भी हैं। शिप्स? होंगे, वो बस मुझे याद नहीं रहता। अभी महरोज को लिखवाए थे मैंने। महरोज बताओ ना जरा अंकल को। हाँ, एक्चुअली अंकल क्या है ना, मैं भूल गया। छोटी छोटी चीजें मैं अक्सर भूल जाता हूँ। जारिया को पता है? मामा ये बहुत भुलक कर रहे हैं। आपको पता है कॉलेज में अपना वॉलेट लाना भूल जाते हैं। हुरिया, फारिया। जी मामा। मेरा ख्याल है खाना लगवा दो बेटा। जी मामा। अच्छा बेटा, ये दोनों आपकी कजन्स हैं? जी आंटी। इन्हें तो ये मामा कह के बुला रही थी। अब वो इन बातों को छोड़े जी। हमारे घर में कोई ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं होता। हमारी बेगम जो है ये सबको एक ही नजर से देखती हैं। क्यों बेगम? नहीं, मैं तो दोनों नजरों से देखती हूँ। वैसे आमिर साहब, आप दोनों की शादी को कितना अरसा हो गया? अभी चंद ही नहीं हुए हैं। वो दरअसल मेरा मतलब ये था, हम दोनों में इतनी मोहब्बत है कि ऐसा लगता है जैसे शादी को चंद ही नहीं हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह।
महरोज बेटा जल्दी कुछ सोच, अगर कुछ देर और ये यहाँ रुके ना तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। वो मैं कॉल करके आती हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा। बहन जी, महरोज की उम्र कितनी होगी? महरोज मेरा ख्याल है कि कोई 25-26 साल का लगता है। क्यों आमिर? तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, वैसे मुझे तो 30-32 साल का लगता है। तुम ये कॉल के बहाने बाहर क्यों आ गए? अरे नहीं, कॉल आई थी मुझे एक्चुअली, अब कट गई। महरोज, तुम्हें मेरे मम्मी पापा के पास होना चाहिए ना। उन्हें कितना बुरा लगेगा इस तरह से तुम्हारा बाहर आ जाना। क्या मतलब मिस्टर आमिर, आपको महरोज की बर्थडे भी याद नहीं है? वो क्या है कि वो मेरी ड्यूटी तो बिजनेस पे लगी हुई है ना, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ उसकी मामा को पता होगी। तो महरोज बर्थडे कब मनाता है? जब उसका दिल करता है मना लेता है बर्थडे। ऐसा ही है। हाँ, तुम लोगों ने जाना कब है? तुम चाहते हो कि हम चले जाएं? अरे नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट अरेंज किया हुआ है। सच में? तो फिर जाने की बात क्यों कर रहे हो अभी से? अब वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि डीजे को कॉन्फर्मेशन देनी है ना, तो तुम लोगों को तो जल्दी होगी ना? नहीं नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। तुम ऐसा करो कि बुला लो उसे। और ये मैंने क्या बोल दिया? क्या बड़बड़ा रहे हो? अब नहीं, कुछ नहीं। मामा आए सब, प्लीज खाना खाने। आइए खाना खाते हैं, बाकी बातें चल आइए। आइए जी आप। जी जरूर, आए बेगम। आइए जी जरूर। अब चलो। जब तुम ये बाहर आते हो तो चादर क्यों लपेट लेते हो? ठंड है ना भाई, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। चलो। अवैस, क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? अगर तुम मुझसे एक बार सही तरीके से बात कर लो तो मैं क्यों तुम्हें बार बार फोन करूंगा? अवैस, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। बस अपना ही सोचती रहना। तुम्हारे पास तो बहुत तरीके होंगे ना दिल बहलाने के। हरा भरा घर है, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं। मेरा भी तो सोचो। तुम ही तो मेरी जिंदगी का एक वाहिद सहारा हो जो मुझे अब खुद से छिनता नजर आ रहा है। अवैस देखो, समझने की कोशिश करो। महरोज के रिश्ते का मामला चल रहा है, मुझे इनसे फ्री हो लेने दो, उसके बाद इस मामले पर बात करते हैं। ठीक है फारिया, लेकिन तुम भी एक बात समझ लो कि अगर मुझे तुम ना मिली तो तुम्हें मैं भी जिंदा नहीं मिलूंगा। बाय। अवैस, हेलो अवैस। नहीं, ये तुम किधर से आ रहे हो? ओ बैठ तो लेने दिया कर, वहीं से अस्पताल से। ये जो तुमने अस्पताल आना जाना लगा के रखा हुआ है ना, टेस्ट कराने में इतना टाइम लगता है। मैं क्या करूं, राशि बड़ा है। जानती हूँ मैं तेरे रश। ओए ओए, ये क्या कर रही हो? जो तुम सारा दिन टेस्ट कराते हो ना, उसी को टेस्ट कर रही हूँ। एक तो तुम औरतों की शक करने की पैड़ी आदत नहीं जानी। अच्छा, सारा दिन घर से बाहर रहो और तुमसे कोई पूछे भी ना, फिर तुम मर्द खुश रहते हो। खुशी की बात नहीं है, रोटी रोजी के लिए कितना खज्जल होना पड़ता है। इस बात का तुम औरतों को दादा नहीं है। ये जो तुम औरतों कर रहे हो ना, जरा ये तो बताओ, कितनी औरतों को जानते हो तुम? कितनी रखी हुई है तुमने बाहर? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा मतलब है कि कैसी बात कर रही हो? तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? ऐसा होने में कौन सा वक्त लगता है? नसरीन, वो तुम्हारे दिमाग में जो शक वाला भूसा भरा है ना, इसको निकाल दो। फिर सच बता, अस्पताल में इतनी देर तू क्या करता रहता है? अब्बे के पास बैठा हो तुम, और क्या? कौन
अब्बे के पास बैठा रहता है। वो तो गुजरांवाला में मेहमान खसूसी बन के बैठा हुआ है। उनसे मिलने के लिए गुजरांवाला चला गया था। अच्छा, तो तू गुजरांवाला चला गया था? हाँ, कसमें। अच्छा, फिर ये बता ना, जब तू अब्बे को मिला तो अब्बा मूड़े पे बैठा था कि सोफे पे? बेड पे लेटा हुआ था। अब मेरा मतलब है कि सोफे पे बैठा हुआ था, बड़ी टोर से। सोफे का रंग क्या था ये बता। सोफे का रंग वो कुछ सही तरह याद नहीं है। मिला ना जरा अब्बे का नंबर, मैं पूछ लेती हूँ सोफे का रंग क्या था। बाजी बिन